मेरा नाम डॉक्टर रुचा शर्मा है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हमारे एक पेशेंट थे जो काफ़ी समस्या से गुजर रहे थे। एक्चुअली वो पेशेंट व्हेन शी वाज अनमैरिड दैट टाइम ओनली शी कॉन्टेक्टेड मी। दैट टाइम शी वाज 22 ईयर्स ओल्ड एंड शी हैड हिस्ट्री ऑफ पेनफुल पीरियड्स, पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। उनको काफ़ी पेन रहते थे और वो बढ़ती जा रही थी। एंड अल्टीमेटली लाइक शी वाज अनमैरिड, सो दैट टाइम हम ज़्यादा कुछ उनका इन्वेसिव अवॉइड करना चाहते थे बिकॉज हमें फ्यूचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। फर्टिलिटी का एंड एज सच भी मैनी फैक्टर्स आर देयर। सो अल्टीमेटली हमने उनकी कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाई थी, अल्ट्रासाउंड एंड कुछ अदर ब्लड टेस्ट करवाए थे। उसमें शी वाज डायग्नोज्ड टू हैव द एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस में उनको सिस्ट थे। उस टाइम हमने इन्वेसिव तो कुछ किया नहीं, मेडिसिन के ज़रिए कुछ मैनेजमेंट की थी हमने, टू विच शी रिस्पॉन्डेड एंड उनका पेन रिलीफ हुआ था। एंड बेसिक ट्रीटमेंट से शी वाज लिटिल रिलीव्ड, बट डेफिनेटली उससे कोई परमानेंट रिलीफ नहीं रहा। अगेन द सिम्टम्स हैपन। लेटर शी गॉट मैरिड एंड मैंने उन्हें ये एक्सप्लेन किया कि जो आपका कंडीशन है प्रोग्रेसिव डिजीज़ है एंड इससे आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल इम्पेक्ट हो सकता है। तो वो आधार पे हमने कुछ फर्टिलिटी स्क्रीनिंग किया एंड वी फाउंड दैट शी हैड बॉर्डर लाइन फर्टिलिटी रिजर्व। एंड आफ्टर शी गॉट मैरिड दैन हमने मैरिज से पहले भी उन्हें एडवाइस दी थी कि अपने फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए जा सकती हैं, बट कुछ फैमिली के चलते उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया। एंड अल्टीमेटली व्हेन शी गॉट मैरिड अगेन शी अप्रोच्ड मी एंड देन वी वर्कड ऑन दैट ग्राउंड एंड हमने कपल का काउंसलिंग किया। एंड अल्टीमेटली वी फाउंड आउट कि उनका कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन में जैसे AMH है, FSH, ईस्ट्रोडियोल एंड उनका जो AFC है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया था बिकॉज शी हैड ए टेंडेंसी। एंड अल्टीमेटली शी अंडरवेंट लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी में जितना भी एक रिपेयर एंड करेक्टिव एक्शन हो सकता था वो लिया गया विद द हेल्प ऑफ अवर एंडोस्कोपिक सर्जरी टीम एंड माई सेल्फ। एंड अल्टीमेटली हमने सिंपल ट्रीटमेंट मेजर्स को फॉलो किया बिकॉज वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो डायरेक्ट IVF के लिए डिसीजन लेते, ना वो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का ऑप्शन इख्तियार करना चाहते थे। एंड विद दैट सिंपल मेजर्स इट वॉज फॉर्चुनेट कि उनकी जो ट्यूब्स थी, फेलोपियन ट्यूब्स थी, वो ओपन थी, पेटेंट थी एंड दे वर फंक्शनल। एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स टू इंड्यूस ओवुलेशन we were able to achieve success and now she is a proud mother of 2 babies and now she is 31। endometriosis भी उनका काफ़ी पहले से बेहतर हो गया है एंड पेन इश्यूज भी रिलीव हो गए हैं बिकॉज व्हाट हैपन्स कि आफ्टर प्रेगनेंसी एमिनोरिया के फेज में द बॉडी कैन गो एंड काफ़ी सारे सिचुएशंस में देखा जाता है कि उससे आपका एंडोमेट्रियोसिस सेटल हो जाता है एंड इफ स्टिल इफ ट्रक्कर्स एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हैज़ टू बी टेकन। सो आई थिंक अल्टीमेटली कोई भी हम इलाज करते हैं एज डॉक्टर एज टीम हमें काम करना चाहिए, करना पड़ता है एंड पेशेंट का उसमें इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं, आपको अपनी सिचुएशन का अच्छे से नॉलेज है तो अल्टीमेटली आपको चीज़ें रिसेप्टिव रहते हैं एंड आप एक टाइमली एक्शन लेते हैं। तो कोई भी चीज़ का अगर हम टाइमली एक्शन लेते हैं तो एटलीस्ट हम जो एक हमारा डैमेज है उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टाइम निकल जाता है, गोल्डन फेज जो निकल जाता है, आफ्टर दैट इट कांट बी रिकवर्ड। सो इट इज़ अ गुड थिंग एंड आई एम फीलिंग गुड टू शेयर दीज थॉट्स विद यू सो दैट जो भी ये परेशानी से जूझ रहे हैं वो एक टाइमली एक्शन ले सके। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर चैनल।